साल था 1157 ईस्वी। अजमेर के दरबार में सके साइलेंस छा गया। राजा सोमेश्वर चौहान गुजर गए थे। उनका बेटा पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 15 साल का था। युवा राजकुमार थ्रोन पर बैठे अजमेर का शासक बना। पृथ्वीराज कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था। बचपन से ही उन्हें वॉरफेयर और स्टेट क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई थी। उनका नाम पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री के पन्नों में अंकित होगा। अजमेर के नॉर्थ में था दिल्ली का किंगडम, जिस पर तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय का शासन था। अनंगपाल बूढ़े हो रहे थे और उनका कोई एयर नहीं था। उन्होंने पृथ्वीराज में एक पावरफुल रूलर की झलक देखी। अनंगपाल ने पृथ्वीराज को अपना सक्सेसर बनाने का फैसला किया। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पृथ्वीराज के रूल में अजमेर के साथ मिल जाएगी। इस डिसीजन ने पृथ्वीराज की जिंदगी का कोर्स बदल दिया। पृथ्वीराज के शासनकाल में चौहान किंगडम का काफी विस्तार हुआ। उन्होंने अपनी पावर को मजबूत करने और अपनी बॉर्डर्स की रक्षा के लिए कैंपेन्स का नेतृत्व किया। ऐसा ही एक कैंपेन था चंदेल शासक परमर्दिदेव के खिलाफ। दोनों किंगडम्स महोबा के पास एक युद्ध में भिड़ गए। दोनों साइड्स के शौर्य का प्रमाण ये बैटल बहुत भयंकर था। पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ते हुए फ्रंट से अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। हालांकि चौहान विजयी हुए, पृथ्वीराज ने अपनी मैग्नानिमिटी दिखाई। उन्होंने परमर्दिदेव को रूलिंग जारी रखने की अनुमति दी। चंदेलों पर पृथ्वीराज की जीत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। इसने उन्हें नॉर्दर्न इंडिया में एक पावरफुल किंग के रूप में स्थापित किया। उनकी फेम दूर दूर तक फैली, जिसने एलाइज और एनिमीज दोनों का ध्यान आकर्षित किया। पृथ्वीराज के नेतृत्व में चौहान किंगडम एक ऐसी ताकत बनता जा रहा था जिसके साथ रेकन करना ही पड़ता था। सेक्शन 4, अ फॉर्मिडेबल वॉरियर। पृथ्वीराज में एक वॉरियर के रूप में एक्सेप्शनल स्किल्स थीं। वो आर्चरी में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। लेजेंड है कि वो ब्लाइंडफोल्डेड रहते हुए भी डेडली एक्यूरेसी से तीर चला सकते थे। उनकी आर्मी अच्छी तरह से ट्रेन्ड और फियर्सली लॉयल थी। पृथ्वीराज के कमांड में चौहान सेना इंडिया की सबसे फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्सेस में से एक बन गई। सेक्शन 5, लव एंड ड्यूटी। जैसे ही पृथ्वीराज ने अपने शासन को मजबूत किया, उनके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लव और डिफायंस की एक कहानी। राजा खुद को प्रिंसेस संयोगिता की एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी और स्पिरिट से कैप्टिवेटेड पाते हैं, जो उनके प्रतिद्वंद्वी कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। अपनी इंटेलिजेंस और चार्म के लिए रिनाउंड संयोगिता ने भी पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां सुनी थी। उनका दिल एक दूसरे के लिए खिंचा चला गया, लेकिन उनका प्यार फॉरबिडन था। जयचंद एम्बिशन और पृथ्वीराज के प्रति डिस्डेन से ब्लाइंडेड उनके प्यार को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ऑब्स्टिकल से अनडिटर्ड पृथ्वीराज और संयोगिता रेजोल्यूट रहे। उनकी लव स्टोरी, जो पैशन और डिफाइंस से सराबोर थी, पूरे किंगडम्स में एक लेजेंड बन गई। हालांकि उनकी लव स्टोरी को जल्द ही वॉर और ड्यूटी की आग में परखा जाएगा। सेक्शन 6, द इम्पेंडिंग स्टॉर्म। संयोगिता के लिए पृथ्वीराज के प्यार को जयचंद द्वारा रिजेक्ट किए जाने से दिल्ली और कन्नौज के बीच एनिमोसिटी के सीड्स बोए गए। ये टेंशन, जो प्राइड और राइवलरी से भड़की थी, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। इसी बीच वेस्ट में एक नई पावर बरच रही थी। गोर का मोहम्मद, एक एम्बिशियस रूलर जिसकी नजर इंडिया की रिचेस पर थी। लूमिंग थ्रेट से वाकिफ पृथ्वीराज ने अपने किंगडम को इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार किया। वो जानते थे कि उनके किंगडम का फ्यूचर संयोगिता के लिए उनका लव और खुद इंडिया की डेस्टिनी बैलेंस में टिकी हुई है। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्यार का क्या होगा? पृथ्वीराज घोर के मोहम्मद की माइट का कैसे सामना करेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस एपिक गाथा के नेक्स्ट चैप्टर में निहित हैं।